जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि। पिछले की क्लास में पढ़े थे हम प्रत्यक्ष माध्य विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष माध्य विधि पढ़े थे। तो वो अगर देखिए प्रत्यक्ष माध्य विधि जो है ना, एक तरह से समझिए वो तो आसान है, लेकिन अगर उसमें गुना अगर बड़े स्तर पर आ जाता है तो गुना करना बेहद ही कठिन हो जाता है। ठीक है, तो उनको हमें समझने के लिए अगर इजी बनाए तो इसके लिए कल्पित माध्य विधि है। हालांकि 3 विधि है, उसमें समझते हैं कि तीनों विधि में देखिए इससे बेहतर थोड़ा ये होगा। ठीक है, देखिए इसको निकालते कैसे हैं। पहले इसमें आप तो ये जानवे कर रहे हैं कि आपको दिया रहेगा जो CI जिसको क्लास इंटरवल कहते हैं, और ये वर्ग अंतराल ये दिया रहेगा, और वारंवारता भी दिया रहेगा। ठीक है, इसका जो टोटल योग है इसको सिग्मा FI बोलते हैं। ये टोटल योग के टोटल योग 35 है, तो 35 लिख दिए, ये हो गया। अब यहां देखें XI निकालना पड़ता है, तो XI कैसे निकालते हैं। XI निकालने के लिए पिछले की क्लास में बताए थे, ये जो उच्च सीमा है और निम्न सीमा है इन दोनों को जोड़ना पड़ता है। यानी उच्च सीमा 25 और निम्न सीमा 15, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40। 40 को 2 से अगर भाग देते हैं तो कट के आ जाएगा 20, यानी XI 20 आया। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35 और 25, ये अगर जोड़ते हैं तो 60 आएगा। 60 का आधा 3, माना आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग देना, इसका मतलब आधा कर देना। अब देखिए सबका निकालना जरूरी नहीं है, 10 निकालिए, सबका अंतर 10 ही है, इसमें 10 जोड़ते जाइए, 40 हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा, और ये 60, 70 और 80। यहां तक तो आपको प्रत्यक्ष में भी निकालना पड़ता है और कल्पित में भी माध्य निकालना पड़ता है, यहां तक। ठीक है, लेकिन इसमें क्या और एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है, DI। ठीक है, DI निकालना पड़ता है। देखो DI है, इसको हिंदी में विचलन कहते हैं, विचलन। इसको हम D से सूचित करते हैं। ठीक, जिस तरह हम वारंवारता को F से, नहीं फ्रीक्वेंसी करते हैं, वर्ग चिन्ह को SI से, उसी तरह विचलन को हम DI से सूचित करते हैं। ठीक है, तो DI का सूत्र क्या होगा, जैसे हमको DI निकालना है तो इसका सूत्र होता है XI में A घटा देना। A जो होता है ना एक तरह से कल्पित होता है, ये यानी ये, इसका हमें एक शॉर्ट नाम ले लेना है A। तो इसका सूत्र DI कैसे निकालेंगे, XI में A को घटाना है, तो इसमें से हम किसी को भी A मान सकते हैं। ये भी A हो सकता है, ये भी हो सकता है, किसी को भी A मान सकते हैं, लेकिन संभवतः यह याद रखिए केंद्र में जो रहे वो मानना चाहिए। केंद्र में जैसे ये है, ये है, ये है, इस तीनों में से किसी एक को मान सकते हैं। इसका भी एक केंद्र है, ये भी केंद्र है, ये भी मान लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी DI निकालने का हो जाएगा XI। पहले देखिए यहां से घटाएंगे तो XI क्या है 20, 20 में क्या घटाएंगे A घटाएंगे, तो A क्या है 50, तो यहाँ घटाएंगे 50, तो आया कितना माइनस में 30, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 30। ठीक है, उसी तरह इसको देखिए, यहां घटाएंगे तो फिर इसका निकालेंगे DI। XI क्या है, XI देखो यहाँ 30 है, तो यहाँ लिखेंगे 30 माइनस में 50, क्योंकि A जो है ना वो 50 है, तो ये 50 घट के कितना बचेगा -20, तो यहाँ लिखेंगे -20। अब अंतर कर दीजिए, देखिए 10 का अंतर होगा -10, यहाँ देखिए 50 में 50 जाएगा, 0 बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 20, और यहाँ आ जाएगा 30। क्यों, देखिए यहाँ XI कितना है, XI बड़ा हो गया, देखिए यहाँ XI बड़ा हो गया 80 हो गया, और A हो गया 50। A हम किसको माने हैं 50। तो देखिए अब हमें इसमें से तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इधर में से देखें तो 0 कैसे, अगर आप पता करना चाहते हैं, देखिए SI क्या है, SI देखिए SI खुद ये भी है और A भी यही है, ध्यान रखना है SI भी, और इसमें दूसरा में क्या हो जाएगा SI ये होगा, A ये होगा, तो 60 में 50 घट जाएगा। देखिए यहाँ जो है ना SI में देखिए 60 है,
और ए घटाना होगा। ए फिक्स है, ए क्या है, फिक्स है, ए बराबर 50, ये फिक्स है आपका। आप जिसको मान लिए वो हटेगा नहीं, तो यहाँ घटा देंगे 50, तो कितना बचा 10। इस तरह 10 का अंतर है, देखो यहाँ 10 का अंतर है, तो 10 10 करके जोड़ दिए। ठीक, अब हमें देखिए एफ आई और डी आई को गुना करना पड़ता है। एफ आई और डी आई को गुना करेंगे। एफ आई और डी आई गुना करने के, देखिए कैसे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, इससे इसको गुना करने के बाद आ जाएगा माइनस में 180। अगर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस में 220। इसको इससे गुना, इससे इसको गुना करना, देखिए इससे गुना नहीं करना है, ध्यान रखना है, ये होगा अगर इससे इसको गुना करेंगे एफ आई एक्स आई तो प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। हमको जो डी आई निकाले ना उसको गुना करना है, यहां से इसको गुना करेंगे तो -70। फिर 4 का गुना करेंगे 0 से तो 0 आ जाएगा। फिर 4 गुना 10 करना है तो 40 आ जाएगा। फिर 2 गुना 20 करना है तो फिर 40 आ जाएगा। और 1 गुना 30 करना तो फिर 30 आ जाएगा। करना हमारे लिए कितना बेहतर, मतलब छोटा हो गया, और इससे अगर गुना करते थे तो बहुत ज्यादा गुना हो जाता था। अब यहाँ देखिए जो माइनस वाला कैटेगरी है उसको एक साथ लिखना है, माइनस वाला जितना आ जाए। देखिए यहाँ ये दोनों मिल के कितना हो गया, 400 हो गया, 470 हुआ, -470 हुआ। 80 हुआ, 80 और 30, 80 और 30 हो जाएगा 110। अब इन दोनों में से घटा लीजिए, जो आएगा आप यहां लिखिएगा, लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, तो कितना आया, घटाने के बाद चेक करिए, 0 में 0 गया 0, 7 में 1 गया तो 7 में 6, 4 में 1 गया तो 3। देखिए यहाँ माइनस बड़ा चिन्ह है, देखिए यहाँ प्लस है ना, ये छोटा आ गया और ये बड़ा है, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा, तो हम माइनस यहाँ लगा दिए। ठीक, अब एफ आई और डी आई जो है इस तरह से हम गुना कर दिए, ये फिक्स है। ध्यान रखना है कि जब इनको माइनस वाला का ये कैटेगरी में जोड़ना और प्लस वाला के और दोनों मिला के फिर घटा देना, मतलब जो घटेगा या जुटेगा जो भी रहेगा, अगर बड़ा चिन्ह प्लस वाला रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, अगर माइनस वाला बड़ा चिन्ह रहेगा तो माइनस आएगा। अब इसका माध्य कैसे निकालेंगे, तो कल्पित माध्य निकालने के लिए इसका सूत्र होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अब बटे में सिग्मा एफ आई। यह सूत्र होता है किसका, कल्पित माध्य का। अब इसमें हम ए क्या रखेंगे 50, प्लस क्या रखेंगे, इसका क्या था -360 बटे में आ जाएगा 35। एफ आई तो 35 है, एफ आई जोड़ के सिग्मा 35 है। अब यहां लिखेंगे 50 का 50, अगर इसको इससे भाग लगाएंगे, देखो इससे यहां 35 से कम 35 लग गया, देखिए आगे माइनस है तो माइनस देंगे, यहां माइनस लगा देंगे। और इसका अगर 10, इसमें 10 आया, 10.285 लमसम इस तरह से आएगा इसको भाग लगाने के बाद। अब हम इसका यहां बनाते हैं, तो लिखेंगे 50 का 50 लिख दिए, प्लस माइनस माइनस कर दिए। देखिए ध्यान रखिएगा कि ये इसमें अगर ये यहां से बढ़ जाता है ना तो 5 से अधिक होता है तो ये इसका एक इसमें जुड़ जाता है, तो लिखेंगे कितना 2 नहीं लिखेंगे 10.2 और 9। ठीक है, ये इसमें एक, इसका 5 से 5 है, इसका एक इसमें जोड़ दिए, यहाँ आ जाएगा 9, ये हट जाएगा, ये आ गया। अगर इसको हम घटाते हैं तो कितना आएगा 39.71 आ जाएगा। और प्रत्यक्ष में भी यही आया था 39 विधि था, प्रत्यक्ष विधि में मतलब प्रत्यक्ष जो विधि है उसमें भी 39.71 आया था। और अगर हम कल्पित माध्य विधि से वही बनाए तो 39.71 आया। तो देखिए आपको अनुभव करना है कि कौन हमारे लिए बेहतर है, प्रत्यक्ष या कल्पित। ठीक है, तो अब एक और विधि है जिसको हम कहते हैं पग विचलन विधि, वो भी हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पग विचलन माध्य विधि, ये है स्टेप
डिवीजन में जो है मेन मेथड जो विधि है वो समझना है, यानी पग विचलन विधि समझना है क्या है। देखिए इसमें हम सी आई एफ आई एक्स आई तो निकालने जानवे कर रहे हैं कि इसी से एफ आई निकलता, एक्स आई निकलेगा। अब यहाँ ध्यान ये रखना है, हम इसको ज्ञात करने के लिए इसमें यू आई निकालते हैं, यानी इसको ज्ञात करने के लिए मुझे यू आई चाहिए। यू आई कैसे निकलेगा, इसमें आएगा एक्स में माइनस ए घटेगा और बटे में एच आएगा। तो हमें इसको एक प्राप्त कर लेते हैं। देखो यू आई क्या होता है, पहले ये कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य को अगर कल्पित माध्य जो है उसको बटे देना पड़ता है एच से, मतलब वर्ग परिमाप से, वर्ग का जो अंतर आएगा उससे हमको भाग देना है। जैसे यू आई निकालेंगे, यू आई कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए पहले हमें एक्स आई की जरूरत पड़ेगा, हम भी ए पहले मान लेते हैं। इसमें से हम जो सेंट्रल में है वो ए हो जाएगा, सेंट्रल वाला ए मान लेंगे, ठीक, ए हो गया। एक्स आई जो है ना ये एक सब एक्स आई है, जितना है वो एक्स आई है, यहाँ लिखेंगे एक्स आई माइनस में ए हो गया, अब बटे में वर्ग परिमाप, इनका वर्ग परिमाप जो है ये वर्ग परिमाप है, ठीक है। तो हम ए को निकालते हैं, तो 20 हो गया एक्स आई, माइनस में क्या है 10, 50 हो गया ए, बटे में वर्ग माप क्या है 50, सबका वर्ग माप कितना है 10 है, 10 सबका वर्ग माप जो है ना वो मतलब अगर इसका घटाएं तो 10 था तो 10 लिख दिए, 50 में से 20 घटा देंगे, 50 में से 20 घटाएंगे तो माइनस 30 आएगा, और भाग देना हमको 10 से है, तो 10 से 10 30 घटा देंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, तो यानी यहाँ माइनस 3 आया, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए ये तो आ गया है, यानी अब देखिए क्या करेंगे, फिर एक्स आई में ए घटाएंगे, यानी 30 में फिर 30 लिखेंगे, पहले 30 में से हमको 50 घटाना और फिर हमको 10 से भाग देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा माइनस 20 बटे में 10, तो आ जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 2, ठीक, कटाने के बाद माइनस 2। अब इसका निकालें क्या आएगा, देखिए इसका आ जाएगा माइनस 1 और इसका आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा 1, इनका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 3। हालांकि ये समझिए सब निकालना अगर चाहते तो निकाल सकते हैं, यहाँ देखेंगे कि अंतर कितना है, इसको निकालने के बाद 1 का अंतर था, इसको यहाँ 1 घटा दिए, और इसमें देखो 0 तैवे करेगा क्योंकि 50 है, तो 50 में अगर घटाएंगे तो 50 में 50 घटेगा तो 0, और 0 को अगर 10 से भाग देंगे तो 0। अब इसका देखिए यहाँ रखेंगे ऑप्शन, यहाँ देखिए एक सूत्र है, ये सूत्र है ना, आप इसमें रखिए, अगर हम 60 रखें तो 60 रखें, तो 60 में ए घटाना, तो ए घटाए 50, तो 60 में ए घटाए 50, अब बटे में है 10, तो अगर इसका हल करेंगे तो 10 बटे 10 कट के आया 1, इसलिए 1, फिर यहाँ 2, फिर 3, ये अपने आप कर लीजिए, ठीक है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि एफ आई और यू आई निकालना पड़ता है, यानी एफ आई को यू आई से गुना कीजिए, एफ आई ये है और यू आई ये है, यू आई से इसको गुना कर दीजिए, तो इससे इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा माइनस 18, उसके बाद इससे इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा माइनस 22, माइनस 1 और 7 गुना करेंगे तो माइनस 7, 0 और 4 गुना करेंगे तो 0, 1 और 4 पढ़ेंगे तो 4, 2 और 2 गुना करेंगे तो 4, 3 गुना 1 करेंगे तो 3, तो ये हो गया। तो इसको हम जोड़ते हैं, माइनस माइनस और माइनस तीनों एक साथ जोड़ देंगे तो जो आएगा उसको लिखेंगे, फिर ये तीनों है इनको जोड़ देंगे तो ये जो आएगा यहाँ लिख देंगे, तो 18 22 7 माइनस 47 आ जाएगा, 4 4 8 हुआ, 8 और 3 8 3 हो गया 11, ये आ गया। अगर इसको हम घटाएं और ये दोनों मिलके तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा माइनस में 36, 47 जो प्लस था
और ये 11 माइनस 43 था, ये प्लस 11, ये दोनों को घटाए तो माइनस 36, क्योंकि बड़ा चिन्ह ये है। ठीक है, यहां तक निकालने के बाद अब इसका सूत्र क्या होता है, पग विचलन का सूत्र लिख, तो माध्य बराबर सूत्र इसका क्या हो जाएगा, पग विचलन का a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, अब बटे में सिग्मा एफ आई, अब गुना में h, ये रहेगा इसका सूत्र। ठीक है, और इसको अब हल करते हैं, क्या आएगा, यहां लिखते हैं a क्या है, a देखिए मेरा 50 था, सेंट्रल अंक जो था वो 50 है। अब प्लस का प्लस, एफ आई और यू आई जोड़ के कितना आया है, माइनस में 36 आया, और बटे में क्या लिखा हुआ है, बटे में है 35, यानी सिग्मा एफ आई क्या है, 35 है, तो 35 लिख दिए, और गुना एच, एच 10, तो 10 लिख दिए। अब देखिए ध्यान रखना है कि अगर इसको इससे कटा दें, क्या आएगा, 2 पंचे 10, 7 पचे 35, यही आएगा। अब इसको यहां बना देते हैं, तो ये आ जाएगा 50 का 50, और इनको दोनों को करेंगे तो 72 आ जाएगा, यानी माइनस में 72 रहेगा, और भाग देना है 7 से, तो यहां लिखेंगे 50, अगर इसको भाग लगाएं, क्या मतलब ये दोनों को भाग लगाने, ये आएगा। ठीक है, जो पिछले आंसर में आया था, तो लिखेंगे 50 माइनस में, अगर इसको देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस लिख दिए, तो 10 में घटाएंगे 2.85 को, यानी ऐसे भी कर सकते हैं 10.29 कर दिए, इससे इसका एक जोड़ दिए। ठीक, ये अंक हट गया, तो आया कितना, 39.71, ये आंसर आया। देखिए तीनों का एक ही आंसर आया। ठीक है, लमसम देखिए यहां तक आपका रहना चाहिए ठीक ठाक, और ये थोड़ा सा अंक सही रहना चाहिए, इसके बाद इधर का कोई अंक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 1 अंक तक सही होना चाहिए। इस तरह से इसका जो आंसर आ गया। ठीक है, और हमने इसमें तीनों विधि बताए, जो प्रत्यक्ष और कल्पित और पग विचलन विधि था, तीनों विधि हमने बता दिया। ये आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा विधि आपके लिए अच्छा है। ठीक है, उस विधि के अनुसार आप मतलब उसको बनाइएगा। और तो एग्जाम में कोनो विधि, 3 विधि में से किसी एक विधि से मतलब चुनकर आप बना सकते हैं, बशर्ते आपका ये ध्यान रहना चाहिए कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। सांख्यिकी कैलकुलेशन पर टिका हुआ है, गुना भाग जोड़ घटाव ये सब कैलकुलेशन पर टिका है। तो आप यहाँ तक जो मतलब देखे और समझे, इसको एक बार आप अपने बना के चेक कीजिएगा। जौन मतलब समझ में ना आए तो हमें एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि मैं इस जगह ये हिसाब नहीं समझा, तो मैं फिर से इसको पुनः फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप समझ जाएं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से अगर देखने के बाद, 2 बार 1 बार देखने के बाद आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे। ठीक है, और तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.1, और उसमें हम जितना चैप्टर मतलब क्वेश्चन है उस सबको जो जो आपसे बनेगा वो आपके लिए देंगे, और जो हम नहीं बनेगा वो हम बनाएंगे।